जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड ब्रेकिंग। मैं हूं भूमिका। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश्व आर्थिक मंच की दावोस में आयोजित वार्षिक बैठक में झारखंड की सहभागिता के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जनवरी 2026 में यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर है। झारखंड में आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को आधुनिक और कुशल बनाया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के क्रियान्वयन के लिए 4.63 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में शिलान्यास का बोर्ड तोड़े जाने का मामला अब सियासी तुल पकड़ता नजर आ रहा है और इस घटना को लेकर के डुमरी विधायक जयराम महतो का गुस्सा खुलकर सामने आया। शराब के नशे में धुत होकर के सरकारी पिस्टल गुम करने के मामले में पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने कार्रवाई की है, जहां पर एसपी ने टाइगर मोबाइल के जवान बैजनाथ प्रसाद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। झारखंड में ठंड ने एक बार फिर तीखा तेवर दिखाया है। सुबह के समय कोहरा और धुंध के साथ चल रही सर्द हवाओं ने जनजीवन को किया प्रभावित। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में कई स्थानों पर शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। जिले में जनगणना 2027 को लेकर के तैयारियां तेज। जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरी की जाएगी। झारखंड के आपराधिक गिरोह में एक नया और अजीबोगरीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर अपराधी अब किसी घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद उसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर बयान जारी कर ले रहे हैं। आईएएस विनय चौबे के सिलसिले में जारी जांच के दौरान उनके साले का नया व्यापारिक संबंध उजागर हुआ है, जहां पर जांच के दौरान सरदार सुरेंद्र सिंह और शिवपी त्रिवेदी के बीच करीबी लेन देन का मामला तुल पकड़ता नजर आया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और काले कारनामों के उजागर होने की आशंका है में संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों द्वारा जांच एजेंसियों के कार्यों में बाधा डालना लोकतंत्र के लिए खतरनाक परंपरा की शुरुआत है। राजधानी रांची में बाइक चोरी और अवैध गतिविधियों में संलिप्त एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जगन्नाथपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार और उनकी निशानदेही पर कुल 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। धनबाद डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को समरनाली सभागार में हर घर जल प्रतिवेदित ग्राम पंचायतों में जल सेवा आकलन को लेकर के समीक्षा बैठक। उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में 10 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस समारोह 2026 की तैयारी को लेकर के बैठक हुई और ये बैठक समरनाली स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। झारखंड में पिछले लगभग 2 वर्षों से छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर के चल रही लड़ाई अब सड़क पर दिखाई देने लगी है। पलामू परिक्षेत्र के डीआईजी किशोर कौशल शुक्रवार को बंशीधर नगर स्थित अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू एनटीपीसी का कोयला धुलाई रोकने में नाकाम होने के बाद अब कोयले का उत्पादन प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी पत्नी और कुछ सहयोगियों के साथ 3 धनुष लेकर के कोयला खदान के अंदर घुस जा रहे हैं और इसके कोयला उत्पादन प्रभावित हो रहा है। रामगढ़ जिला प्रशासन नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा। इसी क्रम में डीसी फैजक अहमद मुमताज ने शनिवार को समरनाली सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के प्रबल योद्धा और धरतीपुत्र जस्टिस एलपीएन शाहदेव की पुण्यतिथि पर शनिवार को शाहदेव चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर समक्ष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की गई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जस्टिस शाहदेव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के आध्यात्मिक स्वरूप के केंद्र और धार्मिक ऊर्जा के प्रतीक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की पुनर्स्थापना के 1000 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और इस क्रम में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली गतका प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी वेदांत भारद्वाज ने अंडर 19 बालक वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता।
JSS-PS खेलगांव रांची में बच्चों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम का नाम तनाव प्रबंधन एवं परीक्षा तैयारी खेल खेल में संवाद था।